हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मैथ्स का दोस्त सौरभ गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी एक्सपर्ट। मेरे उत्तर प्रदेश के साथियों, सब लोगों ने लगभग पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का फॉर्म भर दिया। फॉर्म की और एग्जाम की डेट भी निश्चित हो गई, जो है 20 अगस्त 2020, जो पहले 19 बताई जा रही थी। मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन 19 अगस्त नहीं होगा, और वो क्लेरिफिकेशन आयोग की तरफ से आ भी गया। अब बात आई, आज हमारे पास है 6 जुलाई और 20 अगस्त को पेपर है, यानी मेरे पास बचते हैं कुल 45 दिन, यानी कि 45 डेज हमारे पास हैं। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि 45 दिनों में हम बड़ी आसानी से पीटी में 70% स्कोर कैसे करेंगे। बात बहुत कायदे की है, क्योंकि पीटी का अगर आप सिलेबस डाउनलोड करोगे तो वहां पर उन्होंने द्वारपाल से लेकर के राज्यपाल तक का सिलेबस डाल दिया है। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट चैप्टर तुमको नहीं मिलेगा जो उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड ना कर दिया। तो ऐसे में सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बनती है वो ये बनती है कि पढ़ाई शुरू कहां से करें, और अगर पढ़ाई शुरू कर ले तो 45 दिन में पढ़ाई हम खत्म कैसे करें। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनकी वजह से मेरे बहुत सारे स्टूडेंट चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसी दुविधा में है कि ये करे या फिर वे एसएससी कर ले, एसएससी करे कि पीटी कर ले कि रेलवे करे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन सारे कंफ्यूजन्स को बहुत आसानी से दूर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और बीच में छोड़ के जाने की हिम्मत भी मत करना। बहुत बढ़िया चीजें बताने वाला हूं। तो भैया, क्या है पीटी एग्जाम, एक बात, कैसे करना है 45 दिनों में पूरा कोर्स, वो भी घर बैठे। कोविड का मामला है, निकल सकते नहीं है। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज इसी चैनल पर, और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पीटी से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी के सिलेबस की। ये एक माह नहीं, आज हमारे पास 45 दिन, ठीक है। 45 दिन में हम 45 दिन में इसकी तैयारी कैसे करेंगे आज आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है ये है सिलेबस, जो पीटी के लिए आयोग की ऑफिशियल साइट पर पड़ा हुआ है ना। अब ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाओ तो वहां पर आप देखोगे मैथ, ग्राफ टेबल, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस और हिंदी। पहली बार आप लोगों को इतने सारे सब्जेक्ट्स का मिश्रण मिल रहा होगा। तो दोस्तों, इन सबको देखने के बाद में आपको बता दें, लगभग 20 लाख लोग इस परीक्षा को देंगे। परीक्षा 2 पालियों में होगी। अब 2 पाली में होगी अगर, तो एक किसी में आसान भी आ सकता है, किसी में डिफिकल्ट आ सकता है। उसके लिए एक चिड़िया नाम है नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा, जिसमें आसान वाले के बराबर डिफिकल्ट वालों को लाया जाएगा, वो बात अलग की है। अब अगर आप ध्यान देखें, या मेरे जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो मैंने 2 पोर्शन में अलग अलग बांटा है, ये जो मैंने 2 पोर्शन में अलग अलग बांटा है, अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि आप में से जितने लोग हैं, अगर वो स्पेसिफिकली केवल जीएस से रिलेटेड तैयारी कर रहे थे, ये टोटल जो लोग जीएस से प्रिपरेशन कर रहे थे, और ये जो एसएससी, बैंक, रेलवे या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये सिलेबस। ये भैया आप लोग तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे, बोलो हाँ या ना। अब यहां पर वनडे एग्जाम वालों को थोड़ा वेटेज 10 नंबर का ज्यादा दिया, क्योंकि ये वनडे एग्जाम था। अब अगर सपोज करो आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे, तो एसएससी की तैयारी में आप ये सारी चीजें तो पढ़ ही रहे थे, बोलो
पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? तो 55 नंबर की तैयारी आप कर रहे थे, फिर भी 55 नंबर कैसे लाना मैं आपको बताता हूं। अभी सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देने जा रहा हूं कट ऑफ को कैसे मैंने निकाला है, बिल्कुल फैक्चुअल बातों पर बात करता हूं। जो लोग जीएस की तैयारी कर रहे थे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, वो भैया ये वाले सब्जेक्ट, बोलो हाँ, ये वाले, और एक इधर बैठा है देखो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी आप यहां पर करंट भी पढ़ ही रहे थे, करंट भी पढ़ रहे थे। 10 जोड़ दें तो भैया आप भी तो 55 नंबर की तैयारी कर रहे थे। तो आयोग ने कहां किसके साथ धोखा किया? मेरे हिसाब से ये जो सिलेबस बनाया गया है बहुत ही संतुलित है। यहां पर ना एसएससी वाला कह सकता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, ना ही जीएस वाला कह सकता है। मैं जीएस क्यों बोल रहा हूं? एसएससी में आप जानते हो जीएस का रोल नहीं है ज्यादा। तो जो ऑलरेडी स्टेट की तैयारी कर रहे थे उनके पास भी आयोग ने 55 का दे रखा। 55 क्या, जनरल अवेयरनेस भी तो तुम ही लोग पढ़ रहे थे भैया, तुमको तो वैसे 65 नंबर का दे दिया गया है। बेचारे एसएससी वाले 55, अब वो इसमें से पढ़ाई कर करके जो निकाल पाएंगे, है ना। तो बात भैया मोटी ये है कि जो आपकी कट ऑफ प्रेडिक्शन है, जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जा रही है, वो कट ऑफ मेरे हिसाब से भैया 70 से 80% तक जा रही है। अब आप समझो, 70 से 80% तक की जा रही है। अब 70 से 80% लाने के लिए यही सब्जेक्ट है आपके पास में। अब 70 से 80 में हम क्या क्या करें, अब मैं बताता हूं बात। पहले मैं उनकी बात करता हूं जो स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मैथ या इंग्लिश में नहीं देखा था। तो मैं उनसे कहूंगा कि भाई आप हिस्ट्री 10 नंबर की है, सिलेबस में पढ़िए, बहुत आसान सा लिखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, हिंदी। हिंदी को विशेष तौर पर आप लोग पकड़िए। उसके बाद में आप लोग 15, 20, 35 नंबर पकड़िए। पॉलिटी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, केवल इंडियन ज्योग्राफी है, तो आप लोग पहले देखिए 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40 और 15, 55 नंबर पहले तो ये आप लोग इनको आप लोग पक्का करिए। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग मेरे स्टेट गवर्नमेंट के प्रिपरेशन कर रहे थे। जब इसके करने के बाद भाई आपको 2 जगह और हाथ मारनी, 2 जगह मैं बता रहा हूं। इतना करना जरूरी है, इतना ही नहीं करना है, इतना करना जरूरी है। इससे ज्यादा कर लेंगे तो क्या बात। फिर आपको इन 2 जगह पर हाथ मारना है। ग्राफ बहुत आसान है दोस्तों, बड़ी ही आसानी से कर लेंगे आप लोग। ना यकीन हो तो मेरी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो यूपी मंगलम पर देख लीजिए। बड़े आसानी से ग्राफ टेबल को समझा जा सकता है और पेपर में सॉल्व किया जा सकता है, उसमें कोई मैथ नहीं लगती है। तो 20 और 5, 25 इधर से ले लो। तो जब आप ये ले लोगे तो भैया जो हमारे स्टेट वाले लोग हैं, जो स्टेट की तैयारी कर रहे थे, वो 55 + 25 पर ध्यान दे। पहले 80 नंबर की पहले वो तैयारी करें। जब आप 80 नंबर की दोस्त तैयारी करोगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस और जनरल हिंदी और जनरल मैथ, ये 20 का छोड़ा हुआ है। तो जनरल साइंस में से क्या है ना कि सिलेबस में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दे दी। अब साइंस क्या पढ़ना है, क्या पूछेंगे? 5 नंबर के लिए बहुत कुछ दे दिया है। वैसे इंग्लिश में मुझे मालूम है आप लोग इतने बुरे भी नहीं हो कि आसान से आने वाला पैसेज ना सॉल्व कर पाओ, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हो तो कम से कम ये जो स्टेट वाले मेरे दोस्त हैं वो इन 55 + 25 80 नंबर को पकड़िएगा। 80 नंबर को पकड़िएगा। अभी मैं और आगे बताऊंगा कि 80 नंबर की भी तैयारी कहां से करनी है, तैयारी कहां से करनी है ये मैं बताता हूं। बड़ा ही रीजनेबल बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपको टॉप करवाने की बात तो नहीं। इतना करिए फिर उसके बाद आगे देखेंगे। कर लिया। अब बात करता हूं एसएससी, बैंक या रेलवे की जो लोग तैयारी कर रहे थे, जो रेलवे की तैयारी कर रहे थे उनकी बात करते हैं। तो भैया जो आप लोग ये रेलवे की तैयारी कर रहे थे ना, तो आप लोगों को जो ध्यान देने वाली बात है, आप मैथ को लीजिए, ग्राफ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। जनरल अफेयर्स में देख लेंगे पहले करंट अफेयर। तो ये आइटम आपका अभी हो गया जाकर के 45 नंबर का।
ठीक, उसके बाद में आप इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिंदी आसान आएगी और हिस्ट्री को पकड़ लीजिए। जरा ये देख लीजिए कितना आ रहा है। ये देखिए भाई, अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ना चाह, हिस्ट्री मुझे लग रहा है दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिए 15 नंबर यहां से ले लीजिए, और इंडियन ज्योग्राफी या पॉलिटी में से इंडियन जो 15, 5 20 और 5 25, 25 देख लेते हैं। अभी कितना हुआ? 70 हुआ, है ना। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स और साइंस में अभी आपको भी नहीं घुसना है, आप जनरल अवेयरनेस जीए की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके लिए भी मैंने कितना बताया, मैंने क्या बताया आप लोगों को बताया, सबसे पहले आप लोगों को अपना तैयार करना है 45 नंबर। 55 में से अपने पोर्शन का पहले 45 तैयार करिए आप लोग। करंट अफेयर, जनरल लैंग्वेज, रीजनिंग, ग्राफ टेबल, एलिमेंट्री मैथ, जितने लोग देख रहे हो कहोगे हाँ सर 45 नंबर तो हो जाएगा। जैसे ही 45 पर आप लोग आओगे, तुरंत हिंदी छोड़ी नहीं जा सकती, 15 नंबर है, हिस्ट्री 10 नंबर है, 15 10 25, और इंडियन ज्योग्राफी 15 10 25 और 5 30, और इंडियन पॉलिटी। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 35 ले लीजिए। तो बताओ भाई, आप लोग भी 80 पर आ गए। अभी इनके पास भी 10 नंबर का मार्जिन है, आपके पास भी 10 नंबर का मार्जिन है, आपके पास 10 नंबर का मार्जिन, आपके पास 10 नंबर का मार्जिन, ये बचा भी जनरल अवेयरनेस, वो आप ले आओगे। उनके पास 10 नंबर में 5 नंबर में मैथ है, 5 नंबर में इंग्लिश है, उनके लिए 10 नंबर का मार्जिन बचा है। तो कहानी कहीं भी गड़बड़ नहीं है दोस्तों। तैयारी आपको पहले तो इस पे कमांड करना है, ठीक, और इसकी तैयारी हम आपको करवाते हैं। अब तुम कहोगे सर वो तैयारी हम बताते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हो ना भाई, तो अपने सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत कायदे से देख लेना। क्योंकि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही नहीं हुआ तो आपका ये परीक्षा देना बेकार हो जाएगा, खास तौर पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों, क्योंकि ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भैया डेट पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अपने इसी चैनल पर वीडियो बना रखा है, जरूर देख लो, और जरूर देख लो, सावधान हमको वहां पर रहना। अब आप कहोगे सर ये 55-45 तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करें? तो भैया इसके लिए आपको करना क्या है? पढ़ाई करना है। 45 दिन का फुल प्रूफ प्लान आपको मिल रहा है, बहुत आसानी से आप तैयार करिएगा कि जो चीज आ रही है उसको करिए। पीईटी का प्रैक्टिस सेट की जुगाड़ कर लीजिए, और नहीं तो अभी हम आप लोगों को एक ये ऐप लो। पहले ये ऐप देखो, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप नाम से एक ऐप है जो स्पेसिफिकली पीटी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। तो इस ऐप पर क्या होना है, आपको पर डे एक टेस्ट मिलने वाला है पीटी का, ठीक है। पर डे पीटी का एक टेस्ट मिलेगा रोज 2, और उसका वहां पर डिस्कशन कराया जाएगा। और पीटी का स्टडी मटेरियल के लिए आप इधर उधर मत भागो, सारा स्टडी मटेरियल आपका इसी ऐप पर मिलेगा। क्या है? एमडी क्लासेस ऑफिशियल। जब आप एमडी क्लासेस डालोगे तो 2 आएंगी, उसमें से ऑफिशियल को आप लोग अपलोड कर लीजिए। फिर क्या करना है, जब आप ये कर लोगे तो इस तरह से आएगा। तो इसमें क्या है, यहां पर आप देखोगे तो एक यहां पर आपको मिलेगा पीटी के लिए आपको इन्होंने बैच भी बना रखा है। अब बैच की फीस भैया जान रहे हो ना, बैच की फीस की तो पूछबे ना करो। 45 दिन का है, 45 डेज का है ना, 45 डेज, 5 आवर्स डेली, 5 आवर डेली विद टेस्ट, सारी अलग फैकल्टी, और फीस इन्होंने रखी है मात्र 500 रुपए। 500 रुपए फीस रखी है।
ये आपको इसी ऐप पर मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं। और उस 500 में भी मेरे भैया, उस 500 में भी देखिए उस बैच का नाम है दक्षत बैच। जो बैच है ना वो दक्षत बैच के नाम से उसमें आपको मिलेगा। दक्षत बैच, दक्षत का मतलब हिंदी में होता है मास्टर, तो दक्षत बैच का निकला है। लेकिन आपको ये 499 नहीं करना है, आप एक कोड लगा दीजिए। जैसे यहां पर क्या लगा हुआ है, एमडी क्लासेस, एमडी क्लासेस आप कोड लगा दीजिए बड़ा सा। तो जैसे ही आप एमडी क्लासेस का कोड लगाओगे ना, तो जैसे ही आपने एमडी क्लासेस का कोड लगाया तो 500 में आपको 20% का तुरंत मिलेगा डिस्काउंट और 100 रुपए आपके छूट जाएंगे। यानी कि जितनी कहानी मैंने बताई वो आपको मात्र 400 रुपए में मिल जाएगी भैया, इससे सस्ता नहीं मिलेगा। मैंने पूरे यूट्यूब चैनल में देखने के बाद देखा है, तो आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूं। ऐप तो फिलहाल डाउनलोड कर लो, क्योंकि स्टडी मटेरियल और कुछ क्लासेस फ्री भी पड़ी हुई हैं। और समझ में आया तो 400 रुपए अगर आप दे दोगे ना, तो आपका पूरा पीटी का अगर मामला क्लियर हो रहा है तो क्या बुराई है ना। ठीक है दोस्तों, और उसकी खासियत मैंने देखी, 5000 क्लासेस चल रही, नोट्स मिल रहे, डाउट सेशन है, रोज एक टेस्ट कराने वाले हैं, और हर संडे को एक टेस्ट सीरीज होगी जिसमें पूरे यूपी वाले बच्चों को फ्री करा दिया जाएगा। सभी लोग ज्वाइन करेंगे, वहां पर आप लोग अपनी तैयारी भी जज कर लोगे 45 दिन के लिए। और बताओ, पूरा कैलेंडर आपको मिलेगा। तो ये है, इसी में आपको अलग अलग कोर्सेस में आपको केवल ये वाला कोर्स देखना है। जैसे लेने जाओगे कूपन कोड जो है वो लगाना मत भूलना। तो कूपन कोड आपको क्या लगाना है, कूपन लगाना है एमडी क्लासेस, बस ये लगा देना, समझ में आपको आ जाएगा कि आपका 400 रुपए में कल्याण हो गया है। ये देखो कूपन कोड बड़ा, ये है कूपन कोड, इसको नोट कर लो। अगर एडमिशन लेना है, वहां पर जाना है, तो इसको नोट कर लेना। 400 रुपए में इससे बेहतर डील आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी तो मैंने देखो ये चीज मैंने आपको बता दी। बाकी आप जो डर रहे थे ना कि इतना सारा सिलेबस सर कैसे होगा, तो इतने सारे सिलेबस को मैंने बड़े आसानी से देखो 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, ये देखो, अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको 55 + 25 की तैयारी करनी है, और अगर आप एसएससी बैंक रेलवे के भी स्टूडेंट हो तो 45 + 35 की तैयारी करनी है। इतना तैयारी करो, 80 नंबर पे काम करो। 100 नंबर जब 80 पूरे हो जाएंगे तो उसको भी करेंगे, और बहुत अच्छे से करेंगे, डरने की बात नहीं है। पीटी रास्ता खोलेगी उत्तर प्रदेश की सभी नौकरियों की, इसलिए पीटी को हल्के में नहीं लेना है। तो दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी आपको पीटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई लोगों ने पूछा था पीटी है क्या सर, तो मैंने बताया पीटी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको एलिजिबल बनाएगी आयोग की आगे की आने वाली वैकेंसी के लिए। और उसके बारे में जानकारी आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर कुछ वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पीटी के लिए और भी रोचक जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।